इतना बड़ा नरसंहार हो जाना, या गैंगवार ही आप कह रहे, चलिए गैंगवार ही मान लेते हैं, गैंगवार हो जाना, जिला प्रशासन की चुप्पी, सरकार की चुप्पी किस दिशा की ओर ले जा रहा है? तेजस्वी यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो, लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। अगर आप अपने समाज के साथ हो रहे ज्यादती को आप नहीं उठाते हैं, हो रहे शोषण के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते हैं, अगर ओबीसी समाज के साथ ज्यादती हुई, घटना हुई, 7-7 लाशें गिरी, वो भूलकर फिर उसी के पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। ये आपका जनता जंक्शन चैनल है ना, मैं आज बोल रहा हूं, आप आगे दिखाइएगा इस चीज को। जो पक्ष में है, जिनकी सत्ता है, वो नहीं बोल रहे हैं, चलिए भाई एक बात समझ में आती है, चलिए थोड़ा सा के लिए मान लेते हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, कोई एक नेता का आप नाम बता दीजिए जो ओबीसी का विपक्ष का नेता हो, जो घटना स्थल पर गया हो, उनके परिवार से मिला हो, उन्हें न्याय दिलाने की बात की हो, उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की बात की हो, उन्हें मुआवजा दिलाने की बात की हो। अगर एक कोई नेता है तो आप बताइए। अगर हत्याएं हुई हैं तो हत्याओं में शामिल कौन से लोग हैं, उन सभी को चिन्हित कीजिए और तत्काल गिरफ्तारी कीजिए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो ओबीसी संघर्ष सेना पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। क्यों चुप? कटिहार में 7 लोगों की हत्या हो जाती है, नरसंहार है या वर्चस्व की लड़ाई है? लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, अगर कोई अपराधी मारा जाता है या मर जाता है या दोनों तरफ से लोग मारे जाते हैं, लेकिन उस अपराधी की गलती हो सकती है, लेकिन उसके परिवार का गलती नहीं है। और अगर कोई अपराधी भी है तो हमारे यहाँ संविधान है और संविधान के तहत उसको सजा होता है। आप उसका गला नहीं काट सकते हैं, आप उसको जान नहीं मार सकते हैं, आप उसको गोली मार सकते हैं। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि मामले की ठीक से जांच कराइए और उसके बाद जो पीड़ित परिवार है उनको कुछ मदद किया जाए। हालांकि अभी ये कोई भी चीज़ हुआ नहीं है, लगभग 4 से 5 दिन इस घटना को हो चुके हैं। हमारे साथ ओबीसी संघर्ष सेना के कुमुद पटेल जी हैं, ओबीसी के मामलों में मुखर रहते हैं। पिछले बार जब जातीय जनगणना की बात हुई थी आगे आए थे, उसके बाद हर जो ओबीसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है उस पर ये मुखर रहते हैं। क्या लग रहा है, क्यों चुप्पी है? और ये पूरा मामला जिसको जातीय रंग भी दिया गया, जिसको अलग अलग एंगल से खबर बनाया गया, और अभी तक प्रशासन के हाथ में शायद कुछ नहीं लगा है। देखिए, सबसे पहले जनता जंक्शन देखने वाले सभी भाइयों को मेरा नमस्कार है। हमको तो अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ से हमें शून्य दिखाई देता है। इसलिए शून्य दिखाई देता है, इतना बड़ा नरसंहार हो जाना, या गैंगवार ही आप कह रहे, चलिए गैंगवार ही मान लेते हैं, गैंगवार हो जाना, जिला प्रशासन की चुप्पी, सरकार की चुप्पी किस दिशा की ओर ले जा रहा है, ये तो सोचने और समझने वाली बात है। और जहां तक जो हमारे समाज के भाई हैं, मैं भी ओबीसी का बेटा हूं और हमेशा ओबीसी की बात करता हूं, यादव भी हमारे भाई हैं और ओबीसी हैं, उनके लिए मैं आगे आया हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं सरकार से, और जो लोग उन्हें अपना वोटर बताते हैं, उन्हें तो हाथ में चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो, लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। अगर आप अपने समाज के साथ हो रहे ज्यादती को आप नहीं उठाते हैं, हो रहे शोषण के खिलाफ आप आवाज नहीं उठाते हैं, अगर ओबीसी समाज के साथ ज्यादती हुई, घटना हुई, 7-7 लाशें गिरी, मैंने तो न्यूज के माध्यम से देखा, रोते बिलखते परिजन, माँ की करुणा, ऐसा लगा जैसे कि दिल मतलब रोने पे मजबूर कर दिया। लेकिन वो कैसे पत्थर दिल इंसान हैं जिन्हें हमारे समाज ने वहां भेजने का कार्य किया है। हमें तो उन लोगों पे लानत आता है, लानत। लेकिन हम जानते हैं समाज भी उतना ही दोषी है। ये चीज ज्यादा नहीं, चंद दिनों में वो भूलकर फिर उसी के पीछे जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेगा। ये आपका जनता जंक्शन चैनल है ना, मैं आज बोल रहा हूं, आप आगे दिखाइएगा इस चीज को। ऐसा स्थिति अगर रहा ओबीसी के लोगों के साथ, ऐसा हुआ ना, भाजपा के लोग बोल रहे हैं अरे अब विपक्ष में है भाई, चलिए ये तो मान के चलिए ये पक्ष में
जो पक्ष में है, जिनकी सत्ता है, वो नहीं बोल रहे हैं। चलिए भाई, एक बात समझ में आती है, चलिए थोड़ा सा के लिए मान लेते हैं। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, कोई एक नेता का आप नाम बता दीजिए जो ओबीसी का विपक्ष का नेता हो, जो घटना स्थल पे गया हो, उनके परिवार से मिला हो, उन्हें न्याय दिलाने की बात की हो, उनकी सुरक्षा मुहैया कराने की बात की हो, उन्हें मुआवजा दिलाने की बात की हो। अगर एक कोई नेता है तो आप बताइए। लेकिन आप कोई गया ही नहीं है। एक पप्पू यादव जी गए हैं, उन्हें सैल्यूट है। समाज के लिए जो व्यक्ति जाकर उनके दुख और दर्द का भागी बना है, वैसे नेता को हम सैल्यूट करते हैं। और पप्पू यादव ने एक संदेश दिया है कि जो भी ओबीसी के भाई हैं, आपको सोचना होगा कि हमारे साथ कहीं भी कोई समस्या होती है, कहीं कोई दिक्कतें आती हैं, कहीं कोई घटना घटती है, ये तो घटना बहुत बड़ी घटना है। कटिहार जिला के बरारी प्रखंड के मोहना चांदपुर गांव की यह घटना है। कुछ लोग गैंगवार कह रहे हैं, कुछ लोग आपसी विवाद कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि 5,000 रुपया खेत में हल चलाने के लिए मांगा जाता है, 2,000 रुपया भैंस चराने के लिए मांगा जाता है। यही बिहार है आपका? आपके हाथ में सत्ता है। अगर हत्याएं हुई हैं तो हत्याओं में शामिल कौन से लोग हैं, उन सभी को चिन्हित कीजिए और तत्काल गिरफ्तारी कीजिए। अगर तत्काल गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो ओबीसी संघर्ष सेना पूरे राज्य में चरणबद्ध आंदोलन करेगी। क्यों चुप है तेजस्वी यादव? क्या लगता है, क्या कारण है? उन्हें लगता है भी क्यों चुप है? दोनों का नाम लेते हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा था, एक आप देखे होंगे मेरा एक स्टेटमेंट वायरल था कि स्वर्णों का वोट लेकर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जब मैंने बोला तो यादव हमारे भाई, सभी यादव हमारे भाई ही हैं। बहुत सारे यादव भाइयों को ये दुख हो गया था। तो हम बताना चाहते हैं, हम लोग सम्राट अशोक के वंशज रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के वंशज रहे हैं, पेरियार के वंशज रहे हैं, ललाई यादव के वंशज रहे हैं। अगर हमारे समाज के साथ कुछ ज्यादती होता है तो ये कुमुद पटेल ऐलान करता है, पूरे बिहार में ओबीसी भाई रोड पे आएंगे और अपने साथ हुए घटना के लिए न्याय दिलाने के लिए मुखर होकर आंदोलन करेंगे। विपक्ष क्यों चुप है? क्या लगता है? मान लीजिए कि पक्ष सत्ता में है, उसकी कमजोरी है, उसका सच दिख गया, विपक्ष क्यों चुप है? देखिए, हो सकता है मैं ये बात कहूं तो बहुत सारे हमारी बात को तरह तरह से लेने लगे, लेकिन मैं कहूंगा विपक्ष को लगता है कि एक जाति विशेष का आदमी का नाम इस घटने में आ रहा है। कहीं उस जाति के वोटर हमसे नाखुश नहीं हो जाएं। तो हम बताना चाहते हैं, अपराधियों की कोई जात नहीं होती है, अपराधी अपने आप में एक जात होता है। आपको तो जाकर अपराधी की गिरफ्तारी करनी चाहिए, करवानी चाहिए। जिला प्रशासन भी मौन, सरकार भी मौन, विपक्ष भी मौन। आखिर क्या बिहार में चल क्या रहा है? चल क्या रहा है बिहार में? अरे आप लोग तो ग्राउंड पे जाते रहते हैं। इतना बड़ा नरसंहार हो जाना, ना तेजस्वी यादव का एक ट्वीट आना, ना मुख्यमंत्री का एक ट्वीट आना, आखिर आप लोग क्या समाज में संदेश देना चाहते हैं? अरे खुल के आके बोल भी तो दीजिए कि हम क्यों स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। कम से कम आपके समाज को पता लग जाए कि आप लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान है और सभी लोग को समझना होगा। और नहीं समझेंगे तो समाज ऐसे ही बिखरता रहेगा और सभी देखते रहेंगे, नेता अपनी मलाई काटते रहेंगे और जनता के साथ जो हो रही है, समाज के साथ जो हो रहा है, वो दुर्व्यवहार होता रहेगा। ठीक है, तो कुमुद पटेल ने बहुत मार्मिक बातें की कि आज ठीक है हल्ला हो रहा है कि वहाँ जो लोग मारे गए हैं, लेकिन इनका बात एकदम सटीक है कि अगर अभी कुछ हो जाए और कुछ दिन के बाद देखिएगा ये सब लोग भूल जाते हैं और उसके बाद फिर से जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगने लगते हैं। हालांकि ओबीसी संघर्ष सेना लगातार हर चीज़ पर मुखर रहती है। इनका कहना है कि अगर
उनके साथ इंसाफ या जो मामला है उसको सही ढंग से जांच नहीं हुआ तो ये आगे कोई आंदोलन भी कर सकते हैं। इनको अगर सड़क पर भी उतरना होगा तो ये उतरेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे थे, सनी नाम है हमारा।